सोल और लायोफोबिक सोल में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सा चेक करते हैं बेटा आपके पास, ये समझना जरूरी है बेटा ये। अच्छा बेटा, डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम के बीच में ग्रेट एफिनिटी बिटवीन disperse phase and dispersion medium, least affinity between disperse phase and dispersion medium, ये बेटा लीस्ट एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, हाईली एफिनिटी ग्रेट एफिनिटी बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम बेटा। अच्छा, इसमें दूसरा पॉइंट बेटा हमारे पास, आप देखिएगा एक बार ध्यान से सुनिएगा बेटा, और ये हमारे पास ये जो लायोफिलिक होंगे बेटा, सबसे बड़ी बात है लायोफिलिक सोल और लायोफोबिक सोल में से लायोफिलिक सोल्स आर रिवर्सिबल बेटा। लायोफिलिक सोल आपका रिवर्सिबल टर्म में होंगे बेटा, दे आर रिवर्सिबल इन नेचर, और ये रिवर्सिबल नेचर का होगा बेटा, रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर, रिवर्सिबल इन नेचर बेटा। अच्छा देखिए हुआ क्या है, पानी और अल्कोहल को मिला दीजिए, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, दोनों ही लायोफिलिक सोल बन गए बेटा। अब हमने उसको वेपराइजेशन कर दिया, अल्कोहल अलग हो गया, पानी अलग हो गया, फिर दोबारा उनको मिला दिया बेटा, तो हम को हटा भी सकते हैं, दोनों को वापस मिला भी सकते हैं बेटा। तो आपके पास लायोफिलिक सोल्स आर रिवर्सिबल नेचर, लेकिन लायोफोबिक में एक बार प्रेसिपिटेट बनने के बाद फिर आप उसको वापस डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम में कन्वर्ट नहीं कर सकते बेटा, इट इज इरिवर्सिबल इन नेचर, वंस गेट्स प्रेसिपिटेटेड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू आपके पास लायोफिलिक एंड cannot be converted into dispersed phase and dispersion medium so efficiently, तो irreversible in nature बेटा, irreversible in nature, ये बेटा आपके पास irreversible in nature। तीसरा पॉइंट मैंने लिखा बेटा लायोफिलिक सोल के लिए, they are easily formed, can be easily prepared बेटा, can be easily prepared, और ये cannot be easily prepared बेटा, cannot be easily prepared, cannot be easily prepared बेटा, cannot be easily prepared, can be easily prepared, ध्यान से सुनिएगा बेटा। और उसके बाद बेटा जो लायोफिलिक सोल है बेटा आपके पास, ये हमको ध्यान रखना बेटा, हाईली हाइड्रेटेड, दे आर हाईली हाइड्रेटेड बेटा, हाईली हाइड्रेटेड, जम के पानी के साथ या कंटेनमेंट में आ सकते बेटा, कैन नॉट बी हाइड्रेटेड, इजीली, ये बेटा इनको इजीली हाइड्रेट नहीं कर सकते बेटा, आपको समझना पड़ेगा बेटा, ठीक है। और आपको दूसरा पॉइंट समझना बेटा, इसका जो सरफेस टेंशन है बेटा, सरफेस टेंशन ऑफ लायोफिलिक सोल्स बेटा इज usually lower than that of dispersion medium beta, is usually beta surface tension is आपके पास usually lower than that of surface tension is
usually lower than that of dispersion medium बेटा, dispersion medium। और इसका मैं लिख दूंगा बेटा surface tension of lyophilic soils are approximately same as that of dispersion medium। surface tension approximately same to that of lyophilic soil, to that of dispersion medium बेटा, to that of dispersion medium। बेटा इसमें विस्कोसिटी भी लिख दीजिए आप, विस्कोसिटी बेटा of lyophilic soil, viscosity बेटा, their viscosity is much higher than that of बेटा, viscosity is much higher, ये लोअर था बेटा, usually lower, और आपके पास viscosity is much higher than that of, much higher than dispersion medium, dispersion medium। और इसका मैं लिख रहा हूं बेटा viscosity is approximately same, viscosity is approximately same to that of dispersion medium। ये बेटा आपके पास मेन डिफरेंशिएट बिटवीन, आपके पास ये आप समझना पड़ेगा बेटा आपको, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी बेटा, यहां पर हम बोल सकते हैं बेटा दे आर, जो आपके पास है बेटा क्वाइट स्टेबल, ये होंगे लायोफिलिक में एक बन लिखा बेटा दे आर मोर स्टेबल या क्वाइट स्टेबल, ये स्टेबल होंगे बेटा, और लेस स्टेबल होंगे बेटा, यहां पर एक फॉर्म लिख रहा है ये लेस स्टेबल होंगे बेटा। ये बेटा डिफरेंट डिस्टिंग्विश बिटवीन लायोफिलिक है। अब आपको यहां पर क्वेश्चन पूछता है व्हाट अबाउट लायोफिलिक सोल, और या व्हाट अबाउट लायोफिलिक सोल, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट करके पूछता है, मल्टीपल चॉइस में पूछेगा बेटा कौन कौन से स्टेटमेंट इन दोनों के लिए करेक्ट करके पूछेगा बेटा। हमने 4 5 6 7 चीजें आपको लिखा दी बेटा, बहुत क्लियर कट है, आपको समझना जरूरी है बेटा, ठीक है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं बेटा आपके पास, ठीक है। अब एक बार पॉइंट लिख सकते हो, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ये बनाते हैं बेटा, ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट फॉर्म लायोफिलिक सोल, मैंने लिखा था यहां पर फॉर्म्ड बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक, ये बेटा ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे लायोफिलिक सोल का भी बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेटा, और लाइक स्टार्च गम प्रोटीन बेटा, लाइक स्टार्च गम, ठीक है बेटा, प्रोटीन, ये बेटा, और जबकि उस तरह के बेटा लायोफिलिक सोल्स जो बनाएंगे बेटा वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाएंगे आपके पास मेटल्स और सल्फाइड बेटा, ये यहां पर लिखा है बेटा फॉर्म्ड बाय इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक, ये बेटा इनऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्मेशन करेंगे सल्फाइड बेटा, आपके पास नॉर्मली इनऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक मेटल्स एंड देयर सल्फाइड बेटा, लाइक मेटल एंड देयर सल्फाइड, ये बेटा अगर आपके पास कोई पूछेगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड मेटल और उनके सल्फाइड क्या बनाते हैं, तो आंसर हो गया लायोफिलिक सोल, और ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या बनाते हैं बेटा, प्रोटीन, ये सो बोलेंगे तो हम बोलेंगे बेटा लायोफिलिक सोल बनाते हैं कंपाउंड के टाइप। नॉर्मली बेटा क्वेश्चन पूछता है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट और इनकरेक्ट फॉर, ये बेटा अब देखिए बेटा इसी में तीसरा टाइप हमारे पास आता है बेटा, जिसका नाम है बेटा एसोसिएटेड क्लोराइड्स बेटा, तीसरा टाइप नेचर ऑफ, मैं इस पॉइंट को लिख रहा हूं, देखिए बेटा बेस्ड ऑन, आपका तीसरा पॉइंट बेटा, ये पहला था बेटा फिजिकल स्टेट ऑफ डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्जन मीडियम, दूसरा हमने लिखा बेटा इंटरेक्शन के थ्रू, तीसरा लिख रहे बेटा आप लोग बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज बेटा, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज, बेस्ड ऑन टाइप ऑफ पार्टिकल्स of disperse phase, ये बेटा टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज बेटा, टाइप ऑफ पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स फेज, ठीक है बेटा, ये अपने आप में 3 टाइप के होंगे बेटा, देखिए
यहां से पहचानने को बोलता है बेटा। एक आता है बेटा मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड्स, मैक्रोमॉलिक्यूलर कोलाइड एंड आपके पास बेटा एसोसिएटेड कोलाइड्स। और जिसका नाम मिसेल्स है बेटा, मिसेल्स इसको बोलते हैं बेटा, मिसेल फॉर्मेशन उसी का नाम है बेटा, ठीक है, मिसेल्स बेटा, ये मिसेल्स एसोसिएटेड कोलाइड्स। अब एक मिनट नॉर्मल डिस्टिंग्विश देखिए बेटा इनका क्या है और कैसे पहचानेंगे आप। तो पहला पॉइंट मैंने लिखा था मल्टीप्लर कोलाइड का, जहां जहां छोटे छोटे मॉलिक्यूल बहुत छोटे मॉलिक्यूल, बहुत सारे छोटे मॉलिक्यूल या बहुत सारे छोटे एटम आपस में एसोसिएट करने के बाद अगर उनका साइज 1 to 1000 नैनोमीटर के अप्रॉक्स आ जाता है बेटा, उसका नाम मल्टी मॉलिक्यूलर कोलाइड्स होता है। स्मॉल एटम्स और स्मॉल मॉलिक्यूल्स associate together to form a size of colloidal dimension to 1 to 1000 nanometer. Small atoms beta, small atoms or small molecules combine together to form a soul of colloidal dimension, colloidal dimension, मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स बेटा। अच्छा, मैक्रोमॉलिक्यूलर बेटा कोई यूज जिसका साइज होता है जैसे पॉलीमर हो गया बेटा, एक ही मॉलिक्यूल का साइज अगर आपके पास कोलाइडल पार्टिकल के इक्वल हो जाता है बेटा। मल्टीमॉलिक्यूलर में आपको समझना है बेटा, ठीक है बेटा, बिग साइज मॉलिक्यूल having a colloidal dimension of 1 to 1000 nanometer, 1 to 1000 nanometer। ये बेटा कोलाइडल डायमेंशन 1 to 1000 नैनोमीटर अगर एक ही मॉलिक्यूल का बिग साइज की वजह से हो जाता है तो आपके पास कोलाइडल सॉल्यूशन हो गया बेटा, मैक्रो मॉलिक्यूल। बेटा एसोसिएटेड कोलाइड्स में है कि कोई आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल हुआ, आयनिक कंपाउंड पानी में सॉल्युबल होने का मतलब अगर लो कंसंट्रेशन है तो नॉर्मल सॉल्यूशन है, एक सर्टेन कंसंट्रेशन के बाद उनका साइज एसोसिएट होने के बाद बेटा कोलाइडल पार्टिकल के इक्वल हो जाएगा तो उनका नाम बेटा एसोसिएटेड पार्टिकल्स। आयनिक कंपाउंड when in low concentration, मैं लिख देता हूं बेटा, आयनिक कंपाउंड with low concentration form normal solution. However, when their concentration is high, their concentration is high and form a solution of colloidal dimension आप लोग कहते हैं एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसेल्स बेटा। अच्छा दूसरा पॉइंट बेटा, अब जो आपके पास मल्टीमॉलिक्यूलर कोलाइड्स होंगे बेटा, इनके बीच में वीकेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है जिसका नाम होता है बेटा वैन डर वाल्स फोर्सेस। ये हम यहां पर लिख रहे हैं बेटा, देखो, दे एक्सपीरियंस वैन डर वाल्स फोर्सेस, दे एक्सपीरियंस the van der Waals forces। van der Waals
और दूसरे वाले में केमिकल बॉन्डिंग होगी बेटा आपके पास, ये देखिए ध्यान से पढ़िएगा बेटा उस पॉइंट को, ठीक है। और आपके पास वन डर वाल फोर्सेस से एसोसिएट होंगे बेटा, और दूसरे मॉलिक्यूल हमारे पास होंगे बेटा आपके पास इसमें बेटा ये बिग साइज मॉलिक्यूल जो होंगे बेटा इनके बीच में भी हायर वन डर वाल फोर्सेस होंगे बेटा। एक्सपीरियंस द हायर वन डर वाल फोर्सेस, हायर एक्सटेंट ऑफ वन डर वाल फोर्सेस, आपके पास हायर एक्सटेंट ऑफ वन डर वाल फोर्सेस, वन डर वाल फोर्सेस बेटा ये बेटा। और एसोसिएटेड कोलाइड्स में जो फोर्स होगा बेटा इस आपके पास इसमें बेटा, इसमें मैं लिख देता हूं जो एक्सपीरियंस वन डर वाल फोर्सेस, वीकर वन डर वाल फोर्सेस हो गया, ऐसा लिख देता हूं, ये एक्सपीरियंस हाई एक्सटेंट ऑफ वन डर वाल फोर्सेस, और यहां पर लिख देता हूं मैं स्ट्रॉन्ग वन डर वाल फोर्सेस एक्सपीरियंस बाय एक्सपीरियंस strong van der Waals forces, strong van der Waals forces, van der Waals forces, ये बेटा आपके पास। अच्छा दूसरा पॉइंट सुनिएगा, दे फॉर्म मल्टी लेयर्स, ये मल्टी लेयर फॉर्म करेंगे बेटा, मल्टी लेयर फॉर्म, मल्टी लेयर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये बेटा मल्टी लेयर, ये यूनी लेयर बनाएंगे बेटा, कभी भी ये यूनी लेयर बनाएंगे और वो आपके पास बनाएंगे बेटा, देखो यूनी लेयर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ये बेटा यूनी लेयर कॉम्प्लेक्स फॉर्म, ठीक है। अच्छा अब एक और पॉइंट बेटा, एग्जांपल के तौर पर मैंने लिखा, देखिए इसके P4S8 गोल्ड सोल, ये बेटा, और मैक्रो मॉलिक्यूल में मैंने लिख दिया बेटा पॉलीमर्स, ये देखिए पॉलीमर, पॉलीमर में जो मर्जी एग्जांपल लिखिए बेटा, रबर, नायलॉन, पॉलीमर लाइक रबर, नायलॉन, ये बेटा आपके पास बेकेलाइट, जितना मर्जी लिख दो बेटा, स्टार्च प्रोटीन, स्टार्च प्रोटीन, जो भी है बेटा आपके पास। और एसोसिएटेड कोलाइड्स के एग्जांपल आप लिखेंगे बेटा सोप सोल बेटा, ये सोप सोल, ये देखिए सोप के सॉल्यूशन जितने भी होंगे बेटा, साबुन का सॉल्यूशन बेटा, दीज आर द एसोसिएटेड कोलाइड्स बेटा आपके पास। अच्छा अब एक पॉइंट आएगा फिर बेटा, इसी में अब ये मल्टीमोलिकुलर, मैक्रोमोलिकुलर और एसोसिएटेड कोलाइड का लॉजिक हुआ। अब एक पॉइंट आएगा बेटा आपका CMC, अब मैं उस पॉइंट को क्लियर कराऊंगा, CMC पॉइंट लिख रहा हूं, देखो एक पॉइंट एसोसिएटेड कोलाइड्स के लिए बेटा कुछ टर्म्स यूज होंगे, अब देखिए मैं लिख रहा हूं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग एसोसिएटेड कोलाइड्स और मिसेल्स बेटा। तो आपको मिसेल्स का मतलब मालूम चला, लो कंसंट्रेशन ऑफ आयंस होते तो नॉर्मल सॉल्यूशन है, जिस कंसंट्रेशन बढ़ने के बाद उनका साइज अगर 1 to 1000 नैनोमीटर हो जाता तो उनका आपके पास ये हो गया, एक वर्ड इस्तेमाल हुआ बेटा CMC, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, दिस इज क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन, मिसेल आपके पास कॉन्सेंट्रेशन, क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन CMC बेटा, मतलब above which बेटा concentration above which, ठीक है बेटा, above which precipitation begins, इसका नाम CMC। एक वो होता है क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर TK बोलते हैं बेटा, इसे क्राफ्ट टेम्परेचर आपके पास आ गया बेटा, ये क्राफ्ट टेम्परेचर का मतलब बेटा the temperature above which micelle formation takes place, micelle formation takes place, ये बेटा दो वर्ड आते हैं CMC और ये क्या above which का दोनों का पॉइंट है, आपको समझना है बेटा, इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं बेटा,
ये आपके पास बेटा। इतनी चीज करने के बाद अब हम अगले पॉइंट पे पहुंचेंगे बेटा, फिर खत्म हो जाएगा बेटा।